हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक 3D स्कल्प्टेड नीमो फ़िश केक बनाएंगे। बड़ा ही पॉपुलर कैरेक्टर है विद इन किड्स। बड़ा मज़ा आएगा इस केक को बनाने में। ये देखने में काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो आप भी इस केक को बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस केक की क्रीम बना रही हूँ, जो कि मोका बटर क्रीम है। ये मेरी फेवरेट फ्लेवर है क्रीम का। मोका इज़ बेसिकली चॉकलेट एंड कॉफ़ी टुगेदर। तो वनीला बटर क्रीम की रेसिपी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। वो पहले बना लें। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ले लेनी है, नॉट रेगुलर कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी लेनी है, और उसमें 2 टेबलस्पून गर्म पानी डाल के इसको डिज़ोल्व कर लें। और ये मैंने अंदाज़न बेसिकली है, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। 3 से 4 कप आप ले लें अपनी बटर क्रीम, और 1 कप ले लें चॉकलेट मेल्टेड, कोई सी भी सेमी स्वीट या डार्क या मिल्क जो आपको पसंद है, और अपना कॉफ़ी का मिक्सचर इसमें डाल के मिक्स कर लें। काफ़ी फॉरगिविंग रेसिपी है। मैं तो अक्सर इसको टेस्ट करके अगर मुझे चॉकलेट कम लगे तो वो और ऐड कर लेती हूँ। अगर कॉफ़ी और आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है तो और डाल लें। इट्स रियली योर प्रेफरेंस। तो ये आप बनाकर साइड पे रख लें। ये बड़ी ही मज़ेदार आपकी मोका बटर क्रीम तैयार हो जाएगी। फिलिंग्स में मैं चॉकलेट गनाश यूज़ कर रही हूँ, और मोका बटर क्रीम, उनकी भी रेसिपीज़ आपको लिंक में नीचे दे दूँगी, चॉकलेट गनाश की रेसिपी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 4 लेयर्स डाली हैं चॉकलेट केक की, और उसके ऊपर फिर मैंने 5 इंच के 2 लेयर्स डाली हैं केक की। और पीछे टेल बनाने के लिए मैंने कुछ केक स्क्रैप्स यूज़ किए हैं। बेसिकली आई बिलीव के पीछे टेल के लिए आपको एक लेयर चाहिए होगा 8 इंच केक का, और उसके पीसेस जिस तरह काइंड ऑफ लाइक अ ट्रायंगल शेप आप देख रहे हैं मैंने लगाए हैं। ये बहुत ही रफ़ शेप्स हैं, अभी इतना मैटर नहीं करता। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता कार्व करना शुरू करना है। आप देख रहे हैं ऊपर से एजेस थोड़ी सी जहाँ पे शार्प हैं उनको आप थोड़ा सा कार्व करें। बेसिकली आप एट दी एंड आपको इस पूरी फ़िश की शेप एक टीयर ड्रॉप शेप चाहिए। तो आप टीयर ड्रॉप को अपने जहन में रखें, और लाजमी कोई वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हैं जिससे आप देखकर बना रहे हैं, या पिक्चर, लाजमी अपने साथ रेफरेंस ज़रूर रखा करें। मैं भी रखती हूँ। बीच बीच में मैं पिक्चर्स भी चेक करती हूँ, और वीडियो भी जिसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। उस तरह ये है कि आपको देखकर आइडिया हो जाता है कि आप कितने सही जा रहे हैं या कहाँ गलत जा रहे हैं। जहाँ पे गैप्स हैं मैं वहाँ की एक पेस्ट लगा रही हूँ, और पेस्ट सिंपली है जो आपके पास केक स्क्रैप्स पड़े हैं उसको अपनी क्रीम के साथ मिक्स कर लें, और आप इनको जो है फिल कर लें अपने केक में सामने। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि केक कम है वहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है। अच्छा जी, आपने इसको पूरा बटर क्रीम के साथ फ्रॉस्ट करके इसको चिल करने के लिए रखते हैं रेफ्रिजरेटर में। और उसकी रीज़न ये है कि आप एक दफ़ा ये कर लेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपका केक कहाँ से कार्व होने वाला है। अगर आप इसको नहीं फ्रॉस्ट करेंगे, इसको नहीं बटर क्रीम लगाएंगे तो ज़रा मुश्किल होगा इसको देखना। तो जी, चिल करने के बाद मैंने इसको फिर से निकाला है। इसकी टेल को मैंने और कार्व किया है, नीचे की तरफ ले गई हूँ। और आप देखें कि मैं उसके टॉप साइड जो फ्रंट उसका फेस है ऊपर से स्लिम है, तो मैं उसको ज़रा स्ट्रेट काट रही हूँ, और आगे के उसके चीक्स थोड़े से बाहर की तरफ होने चाहिए, उभरे हुए। आप नोट करें। और नीचे से मैं सारी इसकी जो एजेस हैं उनको अंदर की तरफ करके थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी राउंड लगे। अगेन आपने बार बार अपनी रेफरेंस पिक्चर देखनी है। मैं इसके फेस बिल्डअप कर रही हूँ, और उसमें मैंने एक लाइन लगाई है जस्ट टू काइंड ऑफ गेट एन आइडिया कि मैंने इसका नोज़ कहाँ पे लगाना है। आप इसको देखें, इसको विजुलाइज करें क्या इसकी आइज़ कहाँ जाएंगी। और टॉप भी मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद राउंड किया है, और ये सेकेंड राउंड है जिसमें मैं इसको फिर से क्रीम लगा रही हूँ। और अब मैं इसका नोज़ भी कवर करूँगी क्रीम के साथ।
अब आप देखें, अब इसकी शेप टीयर ड्रॉप कितना ज़्यादा लग रही है। इस पॉइंट पर आकर बेसिकली जब ये केक चिल हो जाए, आपने इस बोर्ड को केक की शेप के हिसाब से कट कर लेना है। ये बेसिकली रूल हर केक के लिए जाता है। जिस भी केक की ऑड शेप है, डिफरेंट शेप है, तो आपने बोर्ड ख़ुद से उसको काट लेना है केक की शेप के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आपको चाहिए फॉन्डेंट। क्वांटिटी मैं आपको नीचे लिख दूँगी। ऑरेंज कलर की फॉन्डेंट ले लें आप, और स्टिक ना हो ये मेरे काउंटर टॉप के साथ, उसके लिए मैं कॉर्न स्टार्च यूज़ करती हूँ बेसिकली। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपने रोल करते हुए बार बार हिलाना है ताकि ये स्टिक ना हो जाए आपके काउंटर टॉप के साथ। और अगर ये वैसे ही रोल करते हुए या नीड करते हुए ये स्टिकी लगे तो आप वेजिटेबल शॉर्टनिंग यूज़ कर लें। मेरे पास सामने ब्लू कैन में क्रिस्को ब्रांड की पड़ी हुई है, वही आपको नज़र आ रही है इस टाइम साइड पे। फॉन्डेंट को आप ऊपर रोल कर दें और फ़िश के ऊपर लगा दें, और मेक श्योर करें कि आप फेस एरिया को काइंड ऑफ रब करें ताकि उसका नोज़ सही तरह से प्रोमिनेंट हो जाए, और काइंड ऑफ जहाँ पे आपने उसकी आंखें लगानी है वो भी। ये ना हो कि जो आपने हार्ड वर्क किया है कार्विंग का वो सारा उसमें छुप जाए और ये पूरा ही एक बल्कि सा फिगर लगे। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर अपना हैंड रब करें। अपना एक्चुअल जो आपने बड़ा केक बोर्ड लेना है, जिसको केक ड्रम भी कहते हैं, अब वो लेने, उस पर थोड़ी सी क्रीम लगा दें ताकि केक अच्छी तरह से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। और आपने अपनी फ़िश जो है इस पर प्लेस कर देनी है। प्लेस करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखें कि पीछे उसकी टेल के लिए ज़रूर जगह होनी चाहिए। अब यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसकी टेल से। आपने अंदाज़े से बेसिकली यहाँ काम करना है। एक साइड टेल का थिन कर लें और दूसरा साइड थिक होना चाहिए, जो कि उसकी बॉडी के साथ जाके कंबाइन होगा। अच्छा जी, मेरी मिस्टेक से लर्न करें। यहाँ पे मैंने एक अच्छी खासी बड़ी बेसिकली गलती की है कि मैं CMC पाउडर यूज़ करना भूल गई हूँ। वो पाउडर है जो मैं हर केक में यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट। और उस पाउडर का फ़ायदा ये होता है कि ये इस तरह के पीसेस जो हैं केक के, जो एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं, वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वो यूज़ करना भूल गई, और आपको आगे नज़र आएगा कि उसका क्या नुकसान है ना यूज़ करने का। नेक्स्ट आप बना लें फ़िश के, आपने उसकी जो है बेसिकली स्ट्रिप्स बनानी है। इसको स्ट्रेट ना बनाइएगा, इट्स नो फन। इसको थोड़ा सा वेवी आपने लुक देनी है, तो वो आप थोड़े से कोई मोटा बना लें, कोई थोड़ा सा पतला बना लें। इस तरह की आपको 3 से 4 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। और सिंपल पानी लिया मैंने और उससे इनको स्टिक कर दिया केक के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये कैसी नीमो बनती चली जाएगी। शुरू में जब बंदा कार्व करता है तो बिल्कुल होपलेस केस लगता है, बंदा सोचता है कि यार ये पता नहीं बनेगा या नहीं, क्या चीज़ बन रही है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक बेबी स्टेप्स आपने लेने हैं इस तरह के केक्स में। एक स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप आप लेंगे, थर्ड स्टेप लेंगे, आहिस्ता 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 आपका केक बिल्डअप होता जाएगा। और आप खुद हैरान होंगे देख कर के यार ये काफ़ी अच्छा केक बन गया माशाल्लाह। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने इंशाल्लाह इस चैनल पे बहुत ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त बेकरी से ज़्यादा बेहतर केक सीखने हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हर तरह के केक्स मैंने आपको सिखाने हैं, यही मेरा पैशन है और मेरा प्लान है। आप अब इसका ऊपर का फिन देखें, मैं बना रही हूँ ज़रा सा लंबा मैं बना रही हूँ, और ऊपर से वेवी लुक दी है। अगेन मैं एक वाइट स्ट्रिप लूँगी, लंबी सी एक स्नैक सा रोल करूँगी और उसको कंबाइन कर दूँगी ऊपर के पार्ट पे। अगर आपके पास ये ग्रीन टूल नहीं है, आई बिलीव इसको वेनिंग टूल भी कहते हैं, अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं, आप टूथपिक यूज़ कर लें। और इसको ऊपर लगाने के लिए आपने 2 से 3 टूथपिक्स इंसर्ट करनी है। अब इस पीस में भी बेसिकली मैंने CMC पाउडर यूज़ किया है। ये आपको स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे वाइट कलर की बॉटल नज़र आ रही है, ये वो पाउडर है, मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। बेसिकली आपने फ़िश के दोनों साइड फिन्स, ऊपर का फिन और पीछे की टेल बनाने के लिए इन सब में आपको CMC पाउडर यूज़ करना चाहिए। इस तरह ये है कि ये देखिए मैंने ऊपर का फिन लगाया तो इसने अपनी शेप होल्ड की है, ये सैग नहीं हो रही, नीचे गिर नहीं रही। जहाँ कि आप ऑन दी अदर हैंड मैंने जो उसकी टेल रखी है वो थोड़ा नीचे की तरफ गिर रही है, उसको सहारा देने के लिए मैंने एक बॉटल भी रखी है। सो दैट्स द डिफरेंस।
अच्छा जी, अब साइड फिन मैं बना रही हूँ छोटे वाला। ये है, एक आपको पता होगा सबको कि नीमो की खासियत थी कि उसका एक फिन छोटा था और एक नॉर्मल साइज़ का था। अब छोटा वाला देख लें, मैंने ट्रायंगल सा लिया है। एक साइड इसकी थिन होगी, एक थिक होगी। जो साइड बॉडी पे लगना है वो थिक है और दूसरी साइड इसकी थिन रखनी है आपने, और उसमें आपने लाइंस मार लेनी है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि मैंने किया है। अगेन, अगर आपके पास ये टूल भी नहीं है तो टूथपिक वर्क्स जस्ट परफेक्टली। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपने इसका दूसरा वाला फिन भी बनाना है। बस वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा। दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। अच्छा जी, रियली क्विकली इसका हम बोर्ड तैयार कर रहे हैं। इसको मैंने पानी बेसिकली लुक देना है, तो आपने मैंने थोड़ी सी ग्रीन फॉन्डेंट ली है, वाइट और ब्लू, और उसको मिक्स कर दिया है। और पूरी तरह मिक्स नहीं किया ताकि इसमें ज़रा मार्बल इफ़ेक्ट आए, ज़रा ज़्यादा अच्छा लगे। तो आपने उसके पीसेस जो है अपने बोर्ड पे पहले पानी डाल के, तो इस पे बोर्ड पे ये पीसेस लगा लें और थोड़े बल दे दें ताकि वेव्स लगें पानी की। अच्छा, ऐसे केक्स में हो सकता है कि आप केक बनाते बनाते थक जाएं और कहें कि यार बोर्ड को सिंपल रहने दें, लेकिन ट्रस्ट मी, बोर्ड पर मेहनत ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि उससे आपके पूरे केक की लुक पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इमेजिन करें कि नीमो का बोर्ड बिल्कुल वाइट होता है और हमने इसको में पानी ना ऐड किया होता, और आप आगे भी देखेंगे मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो यहाँ पर आई हाईली रेकमेंड कि अपने बोर्ड्स को ज़रूर डेकोरेट किया आपने, ख़ास तौर पे इस तरह के फ़न 3D केक्स में। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप अब हमारा ये है कि आपने पानी ले लेना है और थोड़ा सा ब्लैक लिक्विड, ब्लैक एक्चुअली जेल फूड कलर आपने लेना है और इसको ब्रश कर लें अपने स्ट्रिप्स के राइट और लेफ़्ट साइड पे। आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ। ये भी बहुत नीट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कर लें। अच्छा जी, अब ये मैं यहाँ पे बच्चे का नाम लिखने के लिए मेरे पास कटर्स हैं और आप सामने देख रहे हैं मैंने ब्राउन कलर का फॉन्डेंट का एक पीस लिया है, उसमें लाइंस बना ली हैं इसको वुड लुक देने के लिए। बाद में मैं इसको पेंट भी करूँगी। तो आपके पास एक कटर्स का सेट ज़रूर होना चाहिए किसी भी तरह का। सैंड की लुक देने के लिए मैंने सिंपल जो है जो बिस्किट्स मिलते हैं मैंने उनको क्रश कर लिया। आप पार्ले जी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आपको बिस्किट्स जो भी अवेलेबल हो मार्केट में वो यूज़ कर लें। बोर्ड को फुली कंप्लीट करने के बाद फिर आपने इसके साइड के फिन्स लगा लेने हैं। नेक्स्ट अब मैं इसके फेस पे लगाने के लिए आइज़ तैयार कर रही हूँ। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैं किस शेप की आइज़ बना रही हूँ। उसकी साइडें थोड़ी सी आपने फ्लैट कर देनी है और आप ये नोट करें कि ये परफेक्ट सर्कल्स नहीं हैं। अभी इनको मैं काउंटर पे रखूँगी तो आप देखेंगे कि इनसाइड जो इनका जो अंदर का हिस्सा है थोड़ा सा पॉइंटी है दोनों साइड्स पे, तो वो आपने इसको कोशिश करनी है कि बहुत ही स्लाइट एक टीयर शेप देनी है, नॉट परफेक्टली सर्कल। आप देख सकते हैं कि मैं अपना वो ब्लैक जो है उसको पेंट कर रही हूँ। इसमें ब्राउन जेल कलर है और थोड़ा सा पानी है। अच्छा, अगर आपको लगे एट एनी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ कि ये पेंट का कलर ज़्यादा हो गया, तो आप सिंपली इस पर साफ़ ब्रश से और पानी से लेके इस पर दोबारा से वाइप कर सकते हैं। ये लाइट कलर का हो जाएगा।
हमारा नीमो केक तैयार है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और ये बच्चों की पार्टी पे एक ज़बरदस्त हिट होने वाला है ये केक। मैंने अपनी दोस्त के बेटे के लिए बनाया है ये। प्लीज़ इस केक को ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल को की और भी वीडियोस देखें, मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शायद इस वीडियो को देखकर कोई और भी इंस्पायर हो और अपना काम स्टार्ट करना चाहे, दैट वुड बी वंडरफुल। बेहतरीन कंटेंट इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में आपके लिए लेकर आऊँगी और भी मज़े मज़े के केक्स आपके लिए लेकर आऊँगी, हर तरह के कैरेक्टर केक्स और वेडिंग केक्स, एनीथिंग बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ। अपना ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।